नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है, वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में टॉपिक चल रहा है वो है कॉमन सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ के अलावा यूपीएससी का भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज नहीं तो कल आपके सिलेबस में ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में सामने आने वाला है। क्या है कॉमन सिविल कोड, क्या इसका इतिहास और भूगोल, पूरा डिटेल आपके सामने आने जा रहा है और क्या क्या प्रावधान है इसको लागू करने की, क्या क्या समस्याएं हैं आज की डेट में अगर ये लागू हो पा रहा है। तो वर्तमान की सरकार थोड़ा सा इस संदर्भ में ज़्यादा सीरियस है कि कॉमन सिविल कोड भारत में लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख पहले से ही है कि लेकिन क्या है कॉमन सिविल कोड, तो इसका डिटेल आपके सामने आ रहा है। चलिए, बहुत ध्यान से आपको सुनना है और चूंकि भारतीय संविधान का पूरा डिटेल इसमें है। एक दूसरा, भारत की आज़ादी से पहले किस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत कानूनों को लागू किया गया, खासकर हिंदुओं में, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस टाइप से काम करता रहा, या शरीयत क्या है, पूरा डिटेल। सबसे पहले परिभाषा पर चलते हैं। कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए कानूनों की एक समान संहिता, समान सिविल संहिता। मतलब जो इस देश का नागरिक हो, इस देश की सीमा के अंदर रहता हो या उसके पास भारत की नागरिकता हो, उसको उसके साथ कानून समान व्यवहार करे, यानी सबके साथ कानून समान तरीके से किस प्रकार व्यवहार करता है। तो सबसे पहले परिभाषा में एक ऐसा कानून या कानूनों की संहिता, कोड का मतलब होता है संहिता, बहुत सारे कानूनों की एक संहिता, जो देश के सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग, जाति, समुदाय की परवाह किए बिना समान रूप से लागू। जो आज की डेट में युवा वर्ग चाहता है कि कॉमन सिविल कोड देश के प्रत्येक नागरिक पर लागू होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग या समुदाय से संबंधित। तो लेकिन समानता, जैसे हमने कहा कि समान, यूनिफॉर्मिटी क्या है या यूनिफॉर्म क्या है, तो इसका मतलब होता है कि एकता लाना, समानता लाना, सब में सभी के कानूनों को एक करने की कवायद। जो भी संप्रदाय अलग अलग देश में हैं, उन सभी के कानूनों को एक करने की कवायद, यानी संविधान एक ऐसा कानून लाए जो सभी के लिए समान तरीके से काम कर ले। और लेकिन हमारे देश में या किसी भी देश में बहुत सारे संप्रदाय रहते हैं, तो संप्रदायों के अपने व्यक्तिगत कानून होते हैं। जैसे व्यक्तिगत कानून की पर्सनल लॉज हैं, दो बातें हैं। एक तो पर्सनल लॉज जो किसी धर्म या संप्रदाय के होते हैं, जैसे भारत में हिंदुओं के अपने धार्मिक कानून और मुस्लिम समाज के अपने धार्मिक कानून। व्यक्तिगत कानून जो किसी धर्म या संप्रदाय के हैं, उसी के अनुसार कानून होते हैं, जिस प्रकार की हमारी परंपरा रही है। जैसे भारत में मनुस्मृति, दाय भाग, इनके अनुसार जो कानून प्रणाली चली है तब से चला आ रहा है। दूसरा, लेक्स लोकी, लॉज ऑफ लैंड, जिस देश में आप रहते हैं या जिस भूमि में आप रहते हैं वहां के कानून, मतलब आप भारत देश में रहते हैं, भारत की भूमि पर रहते हैं, तो वो कानून आप पर लागू होने चाहिए समान तरीके से। तो दो बातें थी, एक तो व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉज, दूसरा था लेक्स लोकी या लॉज ऑफ लैंड, उस देश का जिस देश में आप रहते हैं या इस भूमि का जिस भूमि में आप रहते हैं वहां का कानून। ऐसा कानून जो संपूर्ण देश में लागू हो, अर्थात सार्वजनिक कानून, जिसकी बात उठ रही है। चलिए थोड़ा भारतीय संविधान पर नजर रखते हैं हम लोग, क्या कानूनों से संबंधित क्या कहा गया है। क्योंकि अगर कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो पाता है तो क्या क्या समस्याएं हैं, या लोग जो इसके हित में नहीं है, जो इसके समर्थन में नहीं है, वो क्या कहते हैं, किस प्रकार फंडामेंटल राइट्स में समान कानूनों की को लागू करने के लिए अड़चन है। तो सबसे पहले जैसे भारतीय संविधान में जाते हैं तो हमारे लिए मूल अधिकार जो व्यक्ति के जन्म सिद्ध अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, अनुच्छेद के भाग यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में है, और उसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा, भाग 4 जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, तो इनमें कहाँ कहाँ कॉमन सिविल कोड को लागू करने में अड़चनें आ सकती हैं, वो सब पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो भारतीय संविधान में हम कहते हैं कि हमारे पास मूलतः जो हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं, वो उसमें संपत्ति के अधिकार को छोड़कर आज जो भी अधिकार हैं सब हमारे मूल अधिकार हैं, जो हमें जन्म सिद्ध मिले हैं, जहां जब से हमारा जन्म है। कोई उनको उनके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी देश, कोई राज्य
उनको यानी हमारे व्यक्तिगत कानून को समाप्त नहीं कर सकता। अगर करता है तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि अगर हमारे मूल अधिकार वहीं तक सीमित हैं जहां पर देश की, अगर कोई देश हम मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, कोई राज्य मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो यहां तक तो हमारी समझ में आ रहा है कि उल्लंघन कर रहा है, लेकिन ये है कि किस कंडीशन में मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, और उसी का थोड़ा सा डिटेल यहां पर है। जैसे हमने कहा कि अनुच्छेद 13 ऐसा कोई विधि या कानून नहीं बनाया जाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, ये हम जानते हैं। अगर ऐसा कानून बनाया जाता है तो उसे शून्य मान लिया जाएगा। लेकिन प्रश्न है कि ऐसा कोई कानून, देखिए, संविधान लागू होने से पहले अथवा बाद के सभी कानून चलते रहेंगे, लेकिन उतना हिस्सा खारिज हो जाएगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, अर्थात उन्हें शून्य मान लिया जाएगा। हम अनुच्छेद 13 में पढ़ते हैं कि भारत में कोई भी ऐसी विधि या कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। अगर ऐसी विधि बनाई जाती है तो उसे शून्य मान लिया जाएगा। लेकिन तो शरीयत 1937 जो 1937 में मुस्लिम धर्म में शरीयत लागू हुआ है, तो 1937 में लागू हुआ है या 37 में बनाया गया है, तो ये तो संविधान के लागू होने से पहले की विधि है। तो हमने ये लिखा है कि अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है लेकिन उसका उतना हिस्सा खारिज हो जाएगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, अर्थात उन्हें शून्य मान लिया जाएगा। अब क्या ये मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो या नहीं, केवल मुस्लिम धर्म की बात नहीं है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी विधियां कानून बने हैं। हमारे वहां पहले से ही मनुस्मृति, दाय भाग, ये सब इसके अनुसार जो न्याय प्रणाली चल रही है, तो ये तो संविधान के लागू होने से पहले से बने थे। तो दूसरा, अगर देश का ये नागरिक है कि कॉमन सिविल कोड लागू न किया जाए क्योंकि ये हमारे व्यक्तिगत मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो फिर किस स्थिति में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाना चाहिए, इस पर विवाद चल रहा है। तो दूसरा था अनुच्छेद 14, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये अनुच्छेद 14 में है कि किसी भी देश के नागरिक के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, अनुच्छेद 15 का थर्ड पार्ट, जहां जहां खास खास बातें उसको कोट किया गया है कि राज्य महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष कानून बना सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब मूल अधिकारों के इतर भी कानून बनाए जा सकते हैं, मूल अधिकार लागू तो रहेंगे। अगर मूल अधिकार देश हित में नहीं है, उससे देश की अस्थिरता का प्रश्न उठता है, तो ऐसे मूल अधिकारों का हनन भी किया जा सकता है। तो ये बातें आएंगी अभी कि 15 में ऐसे ही अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, मूल अधिकारों में हर देश के प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अगर कोई भी विधि या कानून उसके व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो ऐसी विधि को लागू किया जाए या नहीं किया जाए, उस पर किस प्रकार का कानून होना चाहिए। अनुच्छेद 25 से 28 में हम पढ़ते हैं कि भारतीय नागरिकों को धार्मिक और अंतरात्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मतलब धर्म विशेष की स्वतंत्रता और अंतरात्मा की गारंटी, तथा धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन, जैसे हिंदू है तो हिंदू धर्म विधि में क्या कानून है उनका प्रबंधन, या उनकी संस्कृति या समाज को संगठित करने का प्रबंधन, ये सबको अपनी आजादी है अपने धर्म में देश के प्रत्येक नागरिक को। लेकिन अब प्रश्न है कि क्या हम ये कह दें कि ये हमारे व्यक्तिगत मूल अधिकार हैं, कोई भी देश का संविधान या कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती जो हमारे व्यक्तिगत मूल अधिकारों का, हमारे व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन करती हो। ऐसे तो कोई भी कानून लागू नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तो संविधान में संशोधन भी आवश्यक है। तो इसको एक लाइन जो यहाँ पर दिख रही है कि धार्मिक और अंतरात्मा की स्वतंत्रता अवश्य है, मतलब हमारी धर्म की स्वतंत्रता अवश्य है, लेकिन लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, देश के लिए लोक व्यवस्था अनिवार्य है, शांति व्यवस्था अनिवार्य है, लोक स्वास्थ्य अनिवार्य है, लोगों का स्वास्थ्य अनिवार्य है, सदाचार और अन्य मूल अधिकारों का लोप नहीं किया जा सकता। मतलब अब मूल अधिकार अगर देश की स्वतंत्रता में, शांति व्यवस्था में या लोक स्वास्थ्य, सदाचार और अन्य सामाजिक सुधारों में अगर
उल्लंघन करते हैं तो ऐसे मूल अधिकारों का लोप किया जा सकता है। कैसे? अनुच्छेद 25(2) ये बात क्लियर करेगा कि धर्म की स्वाधीनता केवल उल्लेखित है। हमने लिखा है कि अनुच्छेद 25 में 28 तक में धर्म की स्वाधीनता का उल्लेख हुआ है कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मनाने और धर्म से संबंधित तो प्रबंधन करने की विधि का अधिकार प्राप्त है, न कि धर्म से जुड़े धर्म निरपेक्ष मामलों की स्वतंत्रता। मतलब हमें धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख हुआ है संविधान में कि धर्म की स्वाधीनता केवल उल्लेखित है, उसमें धर्मनिरपेक्ष मामलों की स्वतंत्रता नहीं। मतलब क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्म से जुड़े धर्मनिरपेक्ष मामलों की स्वतंत्रता, यहां पर बहुत सारे ऐसे देश के नागरिक ये कहते हुए मिलते हैं कि हमें धर्म की स्वतंत्रता है, मतलब हमें अपने धर्म से संबंधित मामलों को निपटाने, उसका प्रबंधन करने की आज़ादी है। हमारे धर्म में कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न कोई कानून ऐसा बन सकता है ना? न कोई न्यायपालिका ऐसा काम कर सकती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ज़रूर है, हमें धर्म की आज़ादी ज़रूर है, लेकिन धर्म से जुड़े हुए ऐसे मामले जो धर्मनिरपेक्ष हों, उन पर भी विचार होना चाहिए। अब जैसे ऐसे क्या है, इसमें एक आ रहा है रूल्स ऑफ लॉ, अनिवार्यता का सिद्धांत। तो एक पॉइंट जो कि हमें हमेशा याद रखना है कि रूल्स ऑफ लॉ रूल्स ऑफ रिलीजन से हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर धर्म का कोई मामला आ जाए और कानून व्यवस्था का मामला आ जाए तो तब ऐसी स्थिति में, यानी देश के समक्ष अगर कानून व्यवस्था का मामला हो और या धर्म का मामला हो, तो रूल्स ऑफ लॉज रूल्स ऑफ रिलीजन से हमेशा ऊपर रहेगा, ये याद रखना आप। तो यहां पर आपको अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आपके धर्म की स्वतंत्रता अधिकार का हनन भी हो सकता है, उल्लंघन भी हो सकता है, बशर्ते कैसी कंडीशन में। जैसे कहां पर पता चलता है कि ये आपका धर्म है, यानी धार्मिक मामला है या धर्मनिरपेक्ष मामला है। जैसे नमाज पढ़ते वक्त आपको नमाज पढ़ना है 5 बार, कोई शक नहीं, लेकिन वहां पर लाउड स्पीकर चलाना क्या ये धार्मिक मामला है? दूसरा, आप मंदिरों में पूजा पाठ करते हो, लेकिन पूजा पाठ करते वक्त वहां पर जोर जोर से लाउड स्पीकर चलाना, ये धार्मिक मामला नहीं माना जाता। ये सब धर्मनिरपेक्ष मामले हैं और वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता। और हिंदू में जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, धर्म का, ये धर्म की आवश्यक अंग नहीं है। इन्हें जब हम मानते, क्योंकि ये है कुरीतियां या एक ऐसे पाठ है जो धर्म की आड़ में धर्मनिरपेक्ष कानूनों का उल्लंघन करता है। इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता केवल उतनी हो जो किसी और को, यानी किसी देश के हित में हो। अगर देश के अहित में हो है तो ऐसे मामलों को रूल्स ऑफ लॉज रूल्स ऑफ रिलीजन से हमेशा ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना। मतलब एक अगर कॉमन सिविल कोड लागू किया जाता है, कॉमन सिविल कोड देश के हित में है, तो फिर ऐसे में किसी भी पक्ष को, किसी भी धर्म को अपने मूल अधिकारों की दुहाई नहीं देनी है, बशर्ते कॉमन सिविल कोड सबके हित में हो और एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष कानून हो जो सभी, मतलब जो सुधार की बात करे, जिससे सामाजिक सुधार हो, देश की उन्नति हो, विकास हो, ये सब चीजें। जहां जहां हमें लगता है कि भारतीय संविधान में तो ऐसा है, कॉमन सिविल कोड कैसे लागू हो जाएगा, उन सब पर थोड़ा थोड़ा हम लोग विचार कर रहे हैं। और जैसे कहां पर अनुच्छेद 29, प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 29 कहता है कि वो अपने भाषा को संजोए रख सकता है, अपनी लिपि को, संस्कृति को संरक्षण कर सकता है। ठीक है, ये अपने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जरूर है, लेकिन दूसरी बात अनुच्छेद 44 में भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह सभी नागरिकों के लिए नीति निर्देशक तत्व और समान कानून को लागू करे। मतलब भारतीय राज्य, अनुच्छेद 44 जो कि कॉमन सिविल कोड की बात कर रहा है पहले से, संविधान लागू होने से ही, तो उसमें ये कहा गया कि कॉमन सिविल कोड एक ऐसा कानूनों की संहिता होगी और जो सभी नागरिकों के लिए, देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए समान तरीके से लागू होगी। लेकिन इसको आज तक क्यों नहीं लागू किया जा सका, क्या प्रावधान, क्या समस्या आई, थोड़ा सा इस पर इतिहास पर नजर डाल रहे हैं कि क्या नहीं हो पाया, क्या होना चाहिए था। आज भी हमारे पर्सनल लॉज ज्यादा हावी हैं, जैसे मुस्लिम समाज में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शरीयत के कानून,
और हिंदू समाज में तो काफी सुधार होते होते अब तक भी व्यक्तिगत कुछ कानूनों की दुहाई दी जा रही है, वो सब। तो क्या रहा है इतिहास? जैसे प्राचीन भारत में क्या था, एंशियंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कानून से संबंधित कुछ, खासकर हिंदू में तो वेद और स्मृति का महत्व था। मनुस्मृति को बहुत पूज्य माना गया है और प्राचीनतम स्मृति माना गया है। तो प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति में हिंदू विधि का अधिकार है, हिंदू कानूनों की व्याख्या है, हिंदू विधि का अधिकार है। ऐसे ही याज्ञवल्क्य की स्मृति हिंदू विधि का आधार है, ये हिंदू विधि के आधार है मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके अलावा नारद स्मृति, पराशर स्मृति, हालांकि डायरेक्टली इनका संबंध हिंदू विधि से न हो, लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने हिंदू समाज और संस्कृति की व्याख्या जरूर की। मतलब मान के चलिए कि प्राचीन भारत में हिंदू सभ्यता और संस्कृति को एक आधार देने वाले मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति है, और जिनमें क्या क्या बातें कही गई हैं, खासकर जैसे जब इन पर अध्ययन होगा तो ये बताया गया, खासकर उत्तराधिकार से संबंधित नियम, खास खास बातें कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का अधिकार होगा, ये हम पहले से जानते हैं, चूंकि ये सब इन कानूनों में कहे गए हैं। अब जैसे दाय भाग जो कि जीमूत वाहन का है, उसमें क्या कहा गया है कि मां को भी पुत्र के बराबर अधिकार होगा। हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट वगैरह में और बंगाल वगैरह में ये सब लागू भी है। जैसे एक पिता अपनी संपत्ति छोड़ता है, यानी उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके पुत्र में स्वाभाविक है विभाजित होगी, लेकिन दाय भाग क्या कहता है जीमूत वाहन का कि मां को भी पुत्र के बराबर का अधिकार हो। और यही आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और बंगाल में लागू है। लेकिन दूसरी बात क्या है, विज्ञान मिताक्षरा, मिताक्षरा में क्या है ये बात कि संपत्ति में पुत्र जन्मजात हिस्सेदार होगा। मतलब संपत्ति में उसके पुत्र को जन्मजात बाय बर्थ से उसका अधिकार हिस्सेदार रहेगा, बशर्ते यहां क्या होता है जब पिता की मृत्यु होती है तो उसके बाद, यानी मृत्यु के बाद उसका जो संपत्ति है उसके पुत्र में, उसके बाद उसका मतलब विभाजन होता है और ये हिस्सा मां को भी मिलता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर संपत्ति में पुत्र का जन्मजात हिस्सेदार है, मतलब जन्म से ही उसका हिस्सा है, यानी पिता की मृत्यु से पहले। और ये लगभग शेष भारत मतलब मध्यकाल में ये सब लागू है। शेष भारत में यानी नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया जाए या बंगाल छोड़ दिया जाए तो अधिकतर विज्ञानेश्वर यानी मिताक्षरा की नीतियां या इनके अनुसार संपत्ति में पुत्र को जन्मजात हिस्सेदार माना जाता है। अच्छा, महिलाओं की संपत्ति में क्या अधिकार रहेगा, इसका बहुत ज्यादा ऐसी व्याख्या यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में क्या होता रहा? वैसे तो दिल्ली सल्तनत में चूंकि मुगल और दिल्ली सल्तनत में शरीयत का ही यानी दैवी सिद्धांत लागू होता था, शरीयत कानून लागू था, और जो क्रिमिनल और आपराधिक मामले थे वहां भी शरीयत ही लागू था, शरीयत के अनुसार ही न्याय मिलता होगा। बहुत सारे अरब कंट्रीज आज ऐसे हैं जहां पर अभी भी मतलब न्याय व्यवस्था बहुत कठोर है, शरीयत के अनुसार है, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने इस पर कानून भी बना दिए हैं आधुनिक तरीके से। और हमारे वहां खासकर औरंगजेब जो कि मुगल काल में अपने शासन के लिए याद किया जाता है, उसने फतवाए आलमगीरी मतलब जितने भी मुस्लिम कानून थे उनकी समीक्षा करने के बाद एक पुस्तक फतवाए आलमगीरी में इसकी पूरी व्याख्या की कि क्या होने चाहिए शरीयत या दैवी सिद्धांत के कानून, और उसी के अनुसार कानून की व्याख्या होने लगी। और फिर बड़े बड़े देशी राजा यानी जो उस समय नवाब हुआ करते थे उनके वहां राजा न्याय से संबंधित बातें हुई। फिर ये मामले मुफ्ती जो कि न्याय से संबंधित अधिकारी हुए या फिर दरबार में रहने वाले बड़े बड़े अधिकारी, और फिर काजी जिसे काजी उल कुजात कहते थे वो फैसले भी सुनाता था। कुल मिला के मुगल काल में फतवाए आलमगीरी को न्याय का आधार माना गया या कानून का आधार माना गया। ये थोड़ा सा मुस्लिम कानून के अनुसार काम कर रहा था, पूरे देश में लगभग यही लागू था। तो जहां नवाबों का, मुफ्ती का, काजी का बहुत ज्यादा इंटरफेयर रहता था, तो जो ये कानून बन गए उन्हीं के अनुसार आज भी चलते रहे, है ना। जबकि हिंदू समाज में अधिकतर मिताक्षरा और दाय भाग के अनुसार जो भी संपत्ति के अधिकार में संपत्ति का अधिकार किसको मिलेगा या किसको दिया जाना चाहिए, ये सब। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि प्राचीन काल में लगभग मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, लेकिन मध्यकाल में खासकर शरीयत लागू था, लेकिन औरंगजेब के समय फतवाए आलमगीर के अनुसार न्याय किया जाने लगा। वहां काजी उल कुजात, काजी, मुफ्ती या राजा इनकी भूमिका रही। लेकिन आधुनिक भारत में आते आते जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ तो उन्होंने भारत की बहुत सारी कुप्रथाओं का अंत किया। लेकिन
क्योंकि भारत में बहुल संप्रदाय के लोग रहते थे, उसमें जैसे उन्होंने क्या किया 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार प्राप्त हो गया। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अधिकार आने लगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कानूनों को भारत में लागू करने का प्रयास किया। आधुनिक कानूनों को कहो या अपने कानून को। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने जुडिशियल प्लान प्रस्तुत किया था पहली बार कि क्या होगा, भारत की आधुनिक छवि क्या रहेगी, मतलब आने वाले भारत में न्याय व्यवस्था कैसी रहेगी, क्या होगा। तो उसी में सबसे इंपोर्टेंट रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापक एकाधिकार चलता रहा तो फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, और जहां पर पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कंसेप्ट आया, और वहीं पर न्याय व्यवस्था की शुरुआत हुई। और फिर दो मामले थे, क्योंकि ये बात चल रही है सिविल की, कॉमन सिविल कोड मामले लिखा हुआ है, तो सिविल मामले और आपराधिक मामले अलग अलग होते हैं। तो ये सिविल मामलों की बात चल रही है, क्योंकि सिविल मामलों में कैसे कानून बनाया जाए, कैसे कानूनों की संहिता। जनरली भारत में जो क्रिमिनल या आपराधिक मामले हैं उसमें कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सिविल मामलों में सबके लिए कानूनों को बराबर करना बहुत बड़ी चुनौती रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले भी चुका है और कई बार इसकी व्याख्या भी कर चुका है, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया जा सका है। यही है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने इस टॉपिक, इस प्रश्न को उठाया था, तो कैसी शुरुआत की थी, क्या क्या उनके द्वारा किए गए काम थे। तो सबसे पहले 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का गठन किया गया कोलकाता में, और एलिजा एम्पे को उसका न्यायाधीश बना दिया गया, और एक परिषद बना दी गई सुप्रीम कोर्ट यानी जो मुख्य न्यायाधीश था उसके अंतर्गत। तो जो भी मामला जाएगा कोलकाता सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उस कमेटी के पास जाएगा, तो फिर वहीं उस पर डिस्कशन होगा। अब जो भी निर्णय निकलेगा एटलीस्ट वो सब तय होने लगा। तो शुरुआत थी एक हिसाब से। तो सिविल मामले में कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं रहा। सिविल मामले हुए क्या, जैसे जमीन से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, तलाक का मामला, उत्तराधिकार का मामला, ये सब सिविल मामले हुए। तो इन पर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप अंग्रेजों को नहीं करा, क्योंकि ये हमारे जो कानून, हमारे ऐतिहासिक कानून थे हिंदुओं में या मुस्लिम में, उसी के अनुसार चल रहे थे, एज इट इज चल रहे थे। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि इस पर ज्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। लेकिन क्रिमिनल या आपराधिक मामले ये अभी भी मुस्लिम लॉज के अनुसार चल रहे थे, मतलब फतवाई आलमगीरी के अनुसार चल रहे थे, जो कि औरंगजेब के समय के लागू हुए थे। शुरुआत की बात बताऊं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापक एकाधिकार चल रहा था। अच्छा चलिए, फिर आया 1781 का अधिनियम, 1781 का अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने के बावजूद भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को नियंत्रित नहीं किया जा सका, तो फिर पिट्स का इंडिया एक्ट और 1781 का अधिनियम, ये सब इनके द्वारा फिर से कोशिश की गई। इसमें थोड़ा सा मूलभूत परिवर्तन क्या हुआ, खासकर सिविल मामले में। हिंदुओं में तो मनुस्मृति के अनुसार न्याय हो रहा था, मुस्लिमों में शरीयत के अनुसार चल रहा था, अन्य संप्रदाय में अंग्रेजी कानून लागू हो रहे थे। अन्य में जैसे पारसी हो गए, आपके सिख, ईसाई, ये सब, यहाँ अंग्रेजी कानून धीरे धीरे काम करने लगा था, क्योंकि वैसे जनसंख्या में भी कम थे, मतलब अल्पसंख्यक थे पहले ही। अगर यहाँ अंग्रेजी कानून लागू कर भी दिया जाए तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हिंदू और मुस्लिम जो कि जनसंख्या में बहुत ज्यादा थे, इनके कानूनों में परिवर्तन करना, वो भी सिविल कानून में परिवर्तन करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। इसलिए उसे लगता था कि इस पर ज्यादा हस्तक्षेप करना सही नहीं है, तो नहीं किया गया। लेकिन क्रिमिनल मामले, जो आपराधिक मामले थे, वहां पर इंग्लिश कानूनों को लागू करने का प्रयास होने लगा है। क्योंकि मैंने कहा आज इस देश में या हमारे देश में जो क्रिमिनल मामले उसमें उसको लेकर दिक्कत नहीं चल रही है, जो सिविल मामले हैं। इसीलिए कॉमन सिविल कोड का प्रश्न उठ रहा है कि सिविल मामलों में एक समानता या समानता नहीं आ पा रही है किसी भी कारण। तो प्रश्न है कि सिविल मामलों में भी समानता लाई जाए, जैसे क्रिमिनल मामले में समानता लाई गई। तो 1781 की बात की तो इंग्लिश कानूनों को लागू करने का प्रयास हो रहा है, वो भी खासकर किसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वेलेस्ली, इन्होंने अपने समय में इन कानूनों को, खासकर आपराधिक कानूनों को, क्रिमिनल मैटर्स को पूरी तरह से सुलझाने का प्रयास किया। उसी में उन्होंने अंग्रेजी विधि यानी इंग्लिश कानून लागू किए और मुस्लिम कानूनों की कठोरता को कम करने का प्रयास भी किया। बहुत बुरी तरह से इंटरफेयर करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी प्रयास हुआ है। तो कहां खामियां रह गई, क्या हुआ, तो फिर आगे चलकर 1833 का चार्टर एक्ट आ गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चाय और चीनी के साथ व्यापार करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। और पहली बार सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, यानी जो हिंदू समाज में सती प्रथा की परंपरा थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा
सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम लाया गया, जो कि हिंदुओं में जो कुप्रथा है इसका अंत किया गया, और प्रथम विधि आयोग लाया गया। भैया एक विधि आयोग बैठाया जाए, और यहीं पर पहली बार 1834 में लॉर्ड मैकाले द्वारा आईपीसी का ड्राफ्ट बनाया गया। लॉर्ड मैकाले विधि विशेषज्ञ आपको बताइए, और एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में उसने फिल्ट्रेशन थ्योरी लागू की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता है, रोजगार परक शिक्षा की आवश्यकता है, और वैसे ही न्याय व्यवस्था में पहला विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में लाया गया है, और इसी ने आईपीसी इंडियन पैनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। आईपीसी का जिक्र आगे होने वाला है। चलो पहली बार कम से कम आईपीसी का ड्राफ्ट तो बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट में, वो भी लॉर्ड मैकाले के द्वारा या उनके निर्देशन में। अंततः 1853 का चार्टर एक्ट आ गया, 1853 का चार्टर एक्ट। क्या नए नए प्रावधान थे। अब तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त हो रहे हैं, तो 1853 में दूसरे विधि आयोग का गठन किया गया, और इस समय लॉर्ड मैकाले नहीं बल्कि अध्यक्ष हैं सर जॉन रोमेली। मतलब ब्रिटेन में एक बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, जिन्हें कानूनों की बहुत ज्यादा बारीकी परख थी, इसलिए उनको भारत में लॉन्च किया जा रहा है, ताकि वो भारत में खासकर हिंदू मुस्लिम, हिंदू जो बहुल हैं उनके कानूनों की व्याख्या की जाए, या मुस्लिम कानूनों में कैसे परिवर्तन लाया जाए, इसके लिए उन्हें यहाँ पर पेश किया गया। तो उन्होंने इनका अध्ययन किया, और तब जाके कुछ खास कानून निकल के आए हैं, जिनकी बात हम हमेशा करते रहते हैं। उसमें है सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, दूसरा था सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, और आईपीसी, इंडियन पैनल कोड। तो ये तीन बातें मतलब जॉन रोमिली के जो प्रस्ताव थे खासकर, उसमें इन चीजों की बात कही गई कि इनको लागू किया जाना चाहिए, खासकर क्रिमिनल मामलों में। तो अभी भी सिविल मामलों में, व्यक्ति के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर 1858 जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से जाना पड़ा। अब ब्रिटेन से ही नियंत्रण चलेगा। 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और महारानी की सत्ता शुरू हो गई, और रानी द्वारा पूरे देश में समान कानून या व्यक्तिगत कानून को महत्व दिया गया। भैया व्यक्तिगत कानून एज इट इज बने रहेंगे लोगों के, खासकर देशी राजाओं को खुश रखना था। और दूसरा, और खासकर आपराधिक यानी कानून जो आपराधिक मामले हैं उसमें सबके मध्य समानता लाई जाएगी, ये प्रस्ताव रखा गया। तो इसलिए 1859 में जब लॉर्ड कैनिंग यहाँ का वायसराय बन गया, उसे प्रमोट करके वायसराय बना दिया गया, तो उसी के समय लगभग 1859 में सीपीसी सिविल लॉ लाया गया। और दूसरा 1860 में आईपीसी, आपराधिक कानूनों से संबंधित आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, और 1861 में सीआरपीसी, क्रिमिनल आपराधिक कानून। मतलब इनकी बात कही, सीपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी, ये सब लॉर्ड कैनिंग के समय की बातें हैं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ, उसका अस्तित्व समाप्त हुआ, तो महारानी के निर्देश में सब यहाँ पर होने लगा था, और ब्रिटेन से ही ये नियंत्रण होने लगा। और फिर जहां तक कानूनी की बात है, क्योंकि बार बार आ रहा है कि ये आपराधिक कानून है और एक सिविल कानून है, तो एक्चुअल में जो कॉमन सिविल कोड है वो किन मामलों में लागू किया जाना है, ये तो हम समझ रहे हैं कि वो कॉमन सिविल कोड यानी सिविल मामलों में लागू किया जाना है। तो सिविल मामले होते क्या क्या है, थोड़ा सा इस पर, जैसे दो व्यक्तियों के बीच के आपस के मामले, जैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके आपस के मामले होते हैं सिविल मामले। और तो क्रिमिनल मामले क्या है, आपराधिक मामले कहते हैं हम। ए और बी माने मैं भी, एक और व्यक्ति भी, उनके राज्य के साथ जो विवाद है, ए के भी राज्य के साथ विवाद, बी के भी राज्य के साथ विवाद, मतलब दो लोगों के आपस के संबंध, वो तो हैं सिविल मामले। सभी के राज्य के साथ जो संबंध चल रहे हैं वो है आपराधिक मामले। यहां तो हमेशा ही सीआरपीसी या आईपीसी लागू रहेगी, क्योंकि यहां तो बहुत ज्यादा परिवर्तन है ही नहीं, यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां तो बहुत पहले से यही प्रयास चल रहा था कि भैया सीआरपीसी लागू होगा, आईपीसी लागू होगा, और आपराधिक मामलों में सबके साथ समान विधि काम करेगी। लेकिन दिक्कत कहां थी, या दिक्कत कहां आ रही है आज की डेट में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, वो है सिविल मामलों। सिविल में क्या क्या मामले हैं, जैसे संपत्ति का मामला है और परिवार के मामले हैं, ये सिविल में बहुत बड़ी जो मामले हैं दो। अब जैसे संपत्ति में, संपत्ति की खरीद बिक्री,
एग्रीमेंट, संविदा, मानहानि या अपकृत किसी के साथ, असावधानियां हो जाती है जैसे कुछ मिस्टेक हो गई है, और पारिवारिक मामलों में शादी, पति पत्नी के बीच के रिलेशन, है ना, तलाक, तलाक है तो फिर गुजारा भत्ता का मामला, गार्जियन के अधिकार मतलब उत्तराधिकार से संबंधित मामले, गोद लेना, अगर आप किसी बच्चे को गोद देते हो तो फिर क्या आप उसके रियल उत्तराधिकारी हो या वो आपका उत्तराधिकारी है, किस हद तक है, किस हद तक नहीं है। उत्तराधिकार सक्सेशन यानी आपका बेटा आपका उत्तराधिकारी होगा, अगर आपने गोद लिया हुआ दत्तक पुत्र है आपका, तो क्या वो भी आपका उत्तराधिकारी होगा या माना जाएगा। ये सब कुल मिला के सिविल मामले ये सारे हैं। एक्चुअल में कॉमन सिविल कोड ना ये है, जो हम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं। वैसे कॉमन सिविल कोड तो अपने आप एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, हम इसे यूसीसी कह रहे हैं। तो ये इनकी बातें हो रही कि यहां पर कानून एक समान क्यों नहीं बन पाया आज तक, जब यहां बन चुके हैं। तो यही प्रश्न है कॉमन सिविल कोड जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो अब क्या क्या दिक्कतें आई, क्यों नहीं हो पाया, तो वही प्रोसेस आगे बढ़ते रही। क्योंकि शुरुआत में तो मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगता नहीं था कि भारतीयों के या हिंदू या मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप किया जाए, वो भी खासकर धार्मिक मामले। लेकिन आपराधिक मामलों में सबको समान माना जाएगा, एक जैसी सजा। लेकिन अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था, डलहौजी का टाइम पीरियड आया 1848 से 56 के समय। 1850 में कास्ट डिसेबिलिटी एबोलिशन एक्ट, यानी 1850 में डलहौजी ने ये कानून लाया। उसके अलावा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपको बताइए, खासकर हिंदू समाज में महिलाएं या विधवा महिलाएं भी पुनर्विवाह कर सकती हैं, आम हो गई धीरे धीरे बात। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से खासकर पूरी भारत में, बंगाल में ये बहुत अच्छी तरह लागू किया जाने लगा। और बड़े बड़े खासकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद भी बहुत बड़े, ये लोग समाज के सामने ये सब करने लगे कि विधवाएं भी पुनर्विवाह कर सकती हैं। ठीक था, कोई गलत नहीं था। मतलब ऐसा लग रहा था कि खासकर हिंदू समाज में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहे हैं सिविल कानूनों में। अच्छा, दूसरा फिर इसके बाद क्या क्या परिवर्तन आते रहे, फिर धीरे धीरे आगे को चलकर 1861 की बात थी, यहाँ पर 1861 का अधिनियम लाया गया। तो तीसरे विधि आयोग का गठन हुआ 1861 में, और इस बार अध्यक्ष हैं जॉन रोमिली फिर से, और एक विशेष कानून विशेषज्ञ लाए गए, सर हेनरी मैन। तो यहां पर यह कहा गया कि आज के बाद वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि विशेषज्ञ भी जोड़ा जाएगा, जो भारत में खासकर जो सिविल कानून है उन पर भी विचार करेगा, उनको कैसे कैसे लागू किया जाए भारत जैसे एक बहुल संप्रदाय वाले देश में, है ना। तो फिर 1872 यहां पर क्या क्या खास बातें थी। 1872 में तीसरे विधि आयोग का गठन हुआ, और इसमें क्या क्या बातें उठी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी शादी, जैसे खासकर मुस्लिम समाज में शादी नहीं, शादी को कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, और इंडियन ओथ एक्ट 1873, इन पर बहस हुई, क्योंकि ये सब यूरोप में लागू होते थे, और यूरोपीय व्यवस्था के अनुसार भारत के समाज में इनको कैसे लागू किया जाए, क्या लागू किया जाए, इस पर बहस होने लगी विधि आयोग के द्वारा। और ये आम समाज में इनको प्रेजेंट किया जाने लगा कि इससे किस हद तक भारतीय संस्कृति प्रभावित या दुष्प्रभावित होगी। और फिर भारत में विशेष विवाह अधिनियम आया, स्पेशल मैरिज एक्ट, काफी इंपोर्टेंट है, प्रमुख विवाह अधिनियम भारत में, जो भारत की प्राचीन परंपरा के अनुसार काम कर रहा था। तो विशेष विवाह अधिनियम, मतलब हमारा उद्देश्य है कि अगर कॉमन सिविल कोड लागू होता है तो इसमें अड़चने कहाँ कहाँ हैं, और दूसरा ये आज तक लागू क्यों नहीं हो पाया। मतलब सरकारों ने भारत की आजादी के बाद या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या वायसराय के कार्यकाल में इसको लागू करने में क्या क्या दिक्कतें रही। मैंने कहा ना कि पूरे कार्यकाल में ये देखा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। तो अधिकतर आपराधिक कानूनों में परिवर्तन हो चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों में परिवर्तन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? भारत पर राज करना है तो सबको खुश रखना है ना। तो इस वजह से अब विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, सर हेनरी मैन, मतलब कुछ खास बातें जब डिस्कशन हुआ, तीसरे विधि आयोग के डिस्कशन के बाद सामने आई, तो उसमें क्या निकल के आया कि यार भारत में जो अंतरजातीय विवाह तथा अंतर धार्मिक विवाह समाप्त करने का प्रस्ताव लाया गया। क्यों? भारत में जो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं या अंतर धार्मिक विवाह, उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया। अच्छा, दूसरा इसमें क्या खास था, फिर उसके बाद ब्रह्म विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं हम जिसको, ये हम
देखते हैं कि इसमें खास क्या था 1872 में, इसमें विवाह की उम्र लड़की की 14 साल कर दी गई और लड़के की 16 साल, ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में। उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट, संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के आसपास था, तो इसमें विवाह की उम्र लड़की की 12 साल कर दी गई और लड़के की 16 साल। मतलब परिवर्तन हल्के फुल्के हो रहे हैं, समाज में काफी विरोध होने के बावजूद भी परिवर्तन लाए जा रहे हैं, खासकर हिंदू धर्म के सिविल कानूनों में हस्तक्षेप करके उनमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है। वो भी केवल अंग्रेजों के हिसाब से नहीं चल रहा था, इसमें बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक जो भारत की तरफ से काम कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसके अलावा आधुनिक भारत में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने इनको समर्थन दिया कि जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनको समाप्त किया जाए। और आगे चलकर फिर शारदा अधिनियम 1929, उसमें विवाह की उम्र सीमा 14 और 18 कर दी गई, बहुत बाद तक यही लागू रहा। अच्छा, इसके बाद फिर मोरारजी देसाई, जब भारत की आजादी के बाद मोरारजी देसाई का संशोधन 1978, फिर ये विवाह की उम्र सीमा लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल, जो कि बहुत बाद तक लागू थी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट था कि ये मोरारजी देसाई का संशोधन 1978, चूंकि पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी तो वहां पर थोड़ा सा संशोधन की जरूरत थी। ये था कि किस प्रकार विवाह प्रणाली में या विवाह की उम्र सीमा को लेकर हिंदू धर्म की रीतियों में हस्तक्षेप कर या परिवर्तन करने का प्रयास किया गया और उनको समाज की एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया। ये मुस्लिम समाज या मुस्लिम समुदाय में ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, बस वहां जो भी विधियां हैं, जो भी वहां पर पर्सनल लॉज हैं, उसी के अनुसार कानून, काजी या मुफ्ती, उन्हीं के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं। अच्छा, मतलब एक हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही कि केवल अपने स्वार्थ पूर्ति यानी अपने व्यापार तक सीमित है। महिला संपत्ति अधिकार, अच्छा, जहां संपत्ति का अधिकार है, मतलब वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है, तो क्या क्या कानून इस समय आए हैं। मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट 1874, स्त्री धन का उल्लेख हुआ है। रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 1928, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार की बात कही गई। ह्यूमन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू महिला उत्तराधिकार अधिनियम। देशमुख एक्ट, इसमें मतलब बहुत सारे ऐसे प्रावधान लाए गए कि अब संपत्ति में क्या महिला का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में कई जगह ये मिलेगा आपको कि संपत्ति में महिला को भी उतना अधिकार है जितना उसके मतलब पुत्रों का है, लेकिन ये व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता था और न ही महिलाएं संपत्ति बेच सकती थी, न उन्हें कभी संपत्ति का अधिकारी माना गया है, बस केवल उल्लेख यदा कदा कहीं देखने को मिलता है। अच्छा, विशेष प्रावधान क्या हुए इस महिला संपत्ति अधिकार के अंतर्गत, स्त्री धन पर महिला का संपूर्ण अधिकार, ये बात कही गई। संपत्ति पर सीमित अधिकार, लेकिन अभी पूरी संपत्ति उसकी नहीं होगी, अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकती। विधवाओं को संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसमें क्या था, मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत का कानून हम जिसे कहते हैं, वो 1937 में आया है। और संपूर्ण अधिकार, उसमें क्या लिखा था कि संपूर्ण अधिकार जितने भी हैं मुस्लिम समाज में वो सब शरीयत के अनुसार रहेंगे। महिलाओं को क्या अधिकार होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को तलाक संबंधी अधिकार 1939, पहली बार कम से कम ये बात तो उठी कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक संबंधी अधिकार भी है। मुस्लिम पर्सनल शरीयत लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत ये पहली बार बात उठी है 1939 में कि मुस्लिम महिलाओं को भी अब तलाक संबंधी अधिकार है। और हमारे वहां हिंदू समाज में क्या हो रहा था कि मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी राइट एक्ट, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट और बहुत सारे राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट, इन सब में हिंदू महिला उत्तराधिकार अधिनियम में खासकर माना गया कि महिलाएं भी, स्त्री धन में महिलाओं का भी अधिकार है, महिलाएं भी संपत्ति के अधिकार रखती हैं, बशर्ते संपत्ति को बेच नहीं सकती, लेकिन संपत्ति का अधिकार उनको होगा। ये बातें बहुत पहले से कह रखी है। चलिए, फिर आया हिंदू कोड बिल, एससीबी हिंदू कोड बिल जिसे हम कहते हैं। 1941 में 4 सदस्यीय बीएन राव कमेटी का गठन हुआ, हिंदू लॉ कमेटी कहते हैं हम जिसको, मतलब हिंदू लॉ कमेटी के अध्यक्ष 1941 में बीएन राव थे। बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, बहुत सारे हिंदू खुद भी इसमें सहमत नहीं थे, तो फिर से 1944 में पुनः हिंदू लॉ कमेटी का गठन हुआ। अब अध्यक्ष फिर से बीएन राव बनाए गए। बीएन राव जो कि विधि विशेषज्ञ हैं, भारतीय कानून यानी भारतीय संविधान के कानूनी सलाहकार हैं, और उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई हिंदू कोड बिल की। तो क्या निकल के आया
हिंदू लॉ कमेटी द्वारा रिपोर्ट फरवरी 1947 में, यानी 1944 या 47 में संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। अब तो संविधान बनने की प्रोसेस चली रही थी, तो जिसकी समीक्षा हेतु गठित कमेटी के सदस्य, अब इसमें कौन थे, खासकर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बलदेव सिंह, ये सब इसके सदस्य हैं समीक्षा के लिए कि जो हिंदू कोड बिल लाया जा रहा है या लाने का प्रयास किया जा रहा है, और बीएन राव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसके जो रिपोर्ट सौंपी है संविधान सभा में, उस पर विचार किया जाए। क्योंकि अंबेडकर इसके समर्थक थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलदेव, ये सब हिंदू कोड बिल के समर्थक रहे थे, लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकारें इसका समर्थन करती थी या नहीं करती थी, कौन लोग इसके समर्थन में नहीं थे, इसको लेकर भी थोड़ा सा विवाद है। तो इसमें क्या खास बात थी, आखिर क्यों इसका समर्थन नहीं किया जा रहा था? जैसे विशेष प्रस्ताव ये था कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार होगा। अब आपको बताइए, हमारी हिंदू परंपरा में तलाक अपने आप एक बहुत बड़ा, क्योंकि हिंदू समाज में खासकर तो जो विवाह है ना, विवाह, और इसको संस्कार माना जाता है, 16 संस्कार में इसका उल्लेख है, तो एक बहुत बड़ा संस्कार है, इसलिए तलाक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाना ठीक नहीं है, मतलब ये असंभव है, ये कहने लगे शुरुआत में। लेकिन मुस्लिम समाज में क्या होता है, वहां पर विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तो तलाक नॉर्मल बात है। तलाक विद्या, मतलब वहां पर बहुत तलाक के कई टाइप प्रकार हैं, तो उसमें आप 3 बार तलाक भी कहते हो तो भी आपको मुक्ति मिल सकती है, इस टाइप का था प्रावधान। लेकिन ये बात थी हिंदू कोड बिल की, क्या हिंदू कोड बिल में क्या क्या बातें कही गई है, उसमें एक आ गया कि अब हिंदू महिलाओं को भी तलाक का अधिकार रहेगा, एक। दूसरा, एक विवाह या मोनोगामी का विकल्प होगा कि हिंदू पुरुष अब कई विवाह नहीं कर सकता, 2 या 3 विवाह नहीं कर सकता, या बहु विवाह नहीं कर सकता, केवल एक ही विवाह करेगा, पहली बार इस टाइप की बात आई। और संयुक्त परिवार की संपत्ति का अधिकार महिलाओं को भी होगा, जब संयुक्त परिवार होंगे वहां पर जो संपत्ति का विभाजन होगा उसमें महिला भी अधिकारी होंगी। लेकिन अब सोचिए, हमारे हिंदू समाज में, हमारी संस्कृति में तलाक जैसे शब्द या मोनोगामी, ये बहुत पुरानी परंपराओं से चले आ रहे हैं। हिंदू समाज में भी ये नहीं था कि पहले के समाज में 1, 2, 3, 4, 5 विवाह बहुत नॉर्मल देखे गए थे। अब हमारी जो परंपरा, इसे माना जा रहा था, लेकिन अब इस पर थोड़ा सा विचार हुआ कि ये गलत है, ठीक नहीं है। जब हिंदू कोड बिल ने कह दिया भैया मोनोगामी गलत है और हिंदू महिलाओं को भी तलाक का अधिकार रहेगा और संयुक्त मतलब संपत्ति का अधिकार भी उन्हें रहेगा, तो बहुत सारे ऐसे जो हिंदू संस्कृति के संरक्षक थे उन्होंने इसका विरोध किया। और तो और उस समय सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य जे बी कृपालन, ये सब इसके विरोधी थे हिंदू कोड बिल के, कि इसे लागू करना ठीक नहीं है, ये हमारी संस्कृति यानी प्राचीन संस्कृति पर एक हिसाब से हस्तक्षेप जैसा है। अब क्या हुआ, लेकिन आपको पता है कि चूंकि इस कमेटी के जो महत्वपूर्ण सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कानून या विधि के विशेषज्ञ थे, जिन्होंने इस पर काफी काम भी किया था, उन्हें लगा कि ये हिंदू कोड बिल लाया ही जाना है। इससे क्या होगा, जो हिंदू समाज में जो कुरीतियां हैं, खासकर विवाह को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर, इस पर इनको समाप्त करना है। लेकिन हुआ क्या, 1949 में जब बस नहीं चला उनका, तो बी आर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। यानी जो कमेटी थी उसमें से भीमराव अम्बेडकर अलग हो गए, और बाद में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी अलग हो गए, उन्होंने अलग से जनसंघ बना लिया। अब इसमें इसके समर्थक कोई बचे नहीं, और फिर ये हुआ था कि भारत आजाद हो गया था, तो अभी तो ऐसे ही अंतरिम सरकार चल रही थी, और फिर संविधान लागू हो गया था, और संविधान के बाद एक नए देश का निर्माण करना था और चुनाव कराना था। नेहरू प्रधानमंत्री अवश्य है, लेकिन 1952 में आम चुनाव होना है, तो 1952 में आम चुनाव होना है, तो चुनाव की जो सबसे घोषणा पत्र की जो सबसे आवश्यक शर्त थी, या जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का, उसमें यही था कि हम हिंदू कोड बिल को लाएंगे, हम वो हिंदू कोड बिल को लाएंगे तो हमारी सरकार स्थापित हो पाएगी। ये उस समय का मेन घोषणा पत्र की बात थी। तो मतलब जो 1951-52 का आम चुनाव था, उसके घोषणा पत्र में हिंदू कोड बिल अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी। वो भी जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, 1951 से लेकर 54 तक वो अध्यक्ष रहे हैं। तो हिंदू कोड बिल की क्या क्या खास बातें थी। जब 1952 में चुनाव हुआ, अंततः कांग्रेस की सरकार आ गई, तो फिर जो हिंदू कोड बिल जवाहरलाल नेहरू ने कह रखा था अपने घोषणा पत्र में, उसी पर विचार हुआ। हालांकि इसे लागू करना और इसको पूरी तरह से एक कोई कानून विधि के रूप में लागू करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट थे। उसमें खासकर किन बातों, एससीबी के कुछ जो 4 भाग थे मुख्यतः, उसमें हिंदू विवाह अधिनियम था 1955। विवाह में जो
नियमावलियां हैं वो। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और हिंदू अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम उत्तराधिकार से संबंधित, और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, यानी 4 यहां पर अधिनियम लाए गए एससीबी, हिंदू कोड बिल के। लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि अगर भारत जैसे देश में, खासकर हिंदू संप्रदाय में, इतने नियम और कानून एक साथ लागू करने का नंबर आया है, हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित, उत्तराधिकार अधिनियम से संबंधित, अवयस्कता और संरक्षण अधिनियम, दत्तक पुत्रों या दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी इसे लागू कर पाना, और इसके रिजल्ट तो आने ही थे आगे आने वाले समय में। कुल मिला के हिंदू कोड बिल भारत के लिए धीरे धीरे वरदान साबित होगा, लेकिन केवल हिंदू संप्रदाय के। अभी भी मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती। अच्छा, अब हुआ क्या, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्या खास बातें थी इसकी? इसमें सबसे पहले तो हिंदू समाज की परिभाषा तय की गई। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूंकि हमने कहा ना उत्तराखंड पीसीएस के अलावा आरओ या यूपीएससी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्री मेंस दोनों का। तो पहले हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? तो 1955 में आया। इसमें क्या खास बात, हिंदू समाज की परिभाषा तय की गई, मतलब हिंदू हैं कौन? क्योंकि हिंदू से ही सिख निकले हैं, हिंदू से ही बौद्ध और जैन निकले हैं। तो हिंदू में क्या हुआ, देखो हिंदू में बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, इनको भी शामिल किया गया, मतलब बौद्ध, जैन और सिख हिंदू होंगे। अच्छा, और कौन होंगे हिंदू? वीर शैव, लिंगायत, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, प्रार्थना समाजी, सब ये भी हिंदुओं में शामिल किया गया, सब हिंदू होंगे। और ट्राइब्स, भारत की ट्राइब जो जनजातियां ना, इन्हें हिंदू में शामिल नहीं किया गया, ध्यान रखना। तो इसका मतलब हिंदू, जो हिंदू तो हैं वो तो ठीक ही हो गया, हिंदू, बौद्ध, जैन, शैव, लिंगायत, आर्य समाजी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सभी इसमें शामिल है, केवल ट्राइब्स नहीं है। और उसके अलावा मुस्लिम तो ठीक ही हो गया, मुस्लिम संप्रदाय अलग हुआ, और सिख इसमें शामिल हो गए हैं। तो बचे कौन? जैन, पारसी, ये लोग नहीं। अच्छा, कुल मिला के हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सबसे पहले हिंदू समाज की परिभाषा तय की कि भैया कौन कौन हिंदू है, कौन नहीं है। अच्छा, क्या खास प्रावधान था इसमें? इसमें क्या क्या कहा गया? केवल एक विवाह प्रथा प्रचलित रहेगी, ये कह दिया गया है, जो पहले से ही एससीबी में लागू था कि केवल एक ही विवाह होगा, पॉलीगामी नहीं चलेगी। दूसरा, बाइगैमी या बहुविवाह जिसे हम कह रहे हैं, पर अगर आपने बहुविवाह किया, हिंदू समाज में खासकर किसी ने एक से अतिरिक्त विवाह किया, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 17 के तहत 7 साल तक की जेल हो सकती है। आईपीसी की धारा 494, इसके तहत आपको 7 साल की सजा हो सकती है। अगर विवाह से दूसरा विवाह आपने किया और उससे संबंधित तथ्य आप छिपा रहे हैं, तो तथ्य छिपाने पर 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। ये कहती है आईपीसी 1860 की धारा 494। अच्छा, दूसरा, तलाक का अधिकार मान्य होगा। धारा 13 में ये बता रखा है कि तलाक का अधिकार, यानी महिलाओं को भी अब तलाक का अधिकार होगा। सपिंड विवाह की अनुमति नहीं रहेगी, मतलब एक जैसे हमारे वहां चलता है हिंदू में गोत्र, एक गोत्र में विवाह नहीं किया जाता। सपिंड का मतलब था कि पिता की 5 पीढ़ियां और माता की 3 पीढ़ियों, इनमें एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता, यानी 5 पीढ़ी के बाद पिता के परिवार की तरफ से और 3 पीढ़ी के बाद माता के परिवार के विवाह की तरफ से हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता। इसलिए सपिंड विवाह की अनुमति नहीं रहेगी, मतलब एक गोत्र में विवाह नहीं हो पाएगा 5 या 3 पीढ़ियों से पहले। अच्छा, चलिए नेक्स्ट, अवयस्क का विवाह माता पिता की अनुमति से, कभी ऐसा हो गया, ऐसी कंडीशन है किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो माता पिता की अनुमति से अवयस्क का विवाह किया जा सकता है। चलिए, उस समय की परंपरा के अनुसार बात उठ रही है। अच्छा, फिर आया एक मामला, क्योंकि इसका भी लोगों ने फायदा उठाया, जैसे कोई हिंदू संप्रदाय में किसी ने विवाह किया और अब तलाक तो दे नहीं सकता, दूसरा विवाह करेगा तो फिर सजा होगी। तो ऐसे में, लेकिन उसे दूसरा विवाह करना है किसी और संप्रदाय में, तो हिंदू धर्म छोड़ के तो कर सकता है ना। अगर वो हिंदू धर्म छोड़ता है, मुस्लिम धर्म अपना लेता है, तो फिर वो विवाह कर सकता है। तो यहां पर बात थी सरला मुद्गल केस 1995 का। सरला मुद्गल कल्याणी नाम का एक एनजीओ चलाती थी, तो उनके वहां एक मामला आया मीना माथुर का, और जो मीना माथुर के पति थे ना, उनका नाम था जितेंद्र माथुर। जितेंद्र माथुर का विवाह मीना माथुर से हुआ, ठीक हो गया। लेकिन चूंकि अभी तो हिंदू है,
बाद में जितेंद्र माथुर ने ना मीना माथुर को छोड़कर एक मुस्लिम महिला सुनीता नरूला या फातिमा से विवाह कर लिया। अब कल्याणी नामक संस्था के माध्यम से सरला मुदगल ने याचिका दायर की कि हिंदू समाज में दो विवाह मान्य नहीं है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा के तहत, इसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन जितेंद्र माथुर का क्या कहना है कि उन्होंने हिंदू धर्म की रीति रिवाज से विवाह किया था और अब उन्होंने चूंकि हिंदू धर्म छोड़ दिया है, मुस्लिम धर्म अपना लिया है और उन्होंने फातिमा से विवाह किया है, तो उसमें अब वो खुद भी मुस्लिम बन चुके हैं, तो फिर उसमें ये नियम कहां से लागू होगा, यानी हिंदू विधि या हिंदू विवाह अधिनियम कैसे लागू हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे मामले आए, केवल सरला मुदगल का केस ही नहीं आया बल्कि बहुत सारे ऐसे मामले आए। तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया ऐसे मामलों में, तो ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अगर कोई हिंदू दूसरा विवाह करता है बिना अपने पहले विवाह के तलाक, मतलब जब आपने पहला विवाह किया तो पहले विवाह में आपकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बिना सूचित किए हुए अगर आप कोई धर्म परिवर्तन करते हैं और फिर दूसरा विवाह करते हैं तो ऐसे में आपको आईपीसी 1880 की धारा 494 का उल्लंघन माना जाएगा और उसमें जो प्रावधान है 7 साल की सजा, वो सजा दी जाएगी। मतलब अब धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म परिवर्तन या दूसरे धर्म में चले जाना, दूसरे धर्म की महिला से विवाह करना इतना आसान नहीं रहेगा हिंदुओं के लिए खासकर। तो अधिकतर इसके बहुत सारे उल्लंघन होते रहेंगे, अभी भी होते जा रहे हैं। लेकिन नियम ये था कि सरला मुदगल केस में इस मामला जब सामने आया तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो पहला विवाह जिस महिला से हुआ है उससे जब तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बावजूद वो चाहे दोनों, तो उसके बाद उसका दूसरा विवाह संभव है, वरना इसे आईपीसी की धारा 1880 की 494 का उल्लंघन माना जाएगा और उसी के तहत आपको सजा होगी, मतलब उसकी सजा बरकरार रही। ऐसे बहुत सारे कानून आते रहे, खासकर हिंदू संप्रदाय की बात चली। दूसरा था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये तो विवाह से संबंधित था। अब हिंदू ससेक्शन एक्ट 1950 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, इसमें क्या कहा गया, कहा कि जो प्राचीन परंपरा थी हमारे भारत में, जहां जब मिताक्षरा और दायभाग के अनुसार न्याय होता था या उत्तराधिकार की नियमावलियां थी, वो अब रही नहीं, वो समाप्त हुई क्योंकि वो बहुत पुरानी परंपरा थी। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार और संपत्ति बेचने का अधिकार मिल गया। अब महिलाओं को भी अपनी संपत्ति क्योंकि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार तो मिल ही गया था पहले से, अब महिलाओं को अपनी संपत्ति का अधिकार तो है ही, वो संपत्ति बेचने के भी अधिकारी होंगे। बशर्ते हिंदू समाज में ऐसा होता नहीं था, जैसे किसी पिता के 2 पुत्र 1 पुत्री है तो जो पुत्री का भी संपत्ति में अधिकार तो है, वो चाहे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो अपने क्योंकि माना जाता था कि वो ससुराल चले जाएगी और उसके 2 भाइयों में संपत्ति का विभाजन हो गया, नेचुरली है, ये सब माना जाता है। लेकिन शादीशुदा महिलाओं को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा, ये नियम भी था। और भाई को बहन की संपत्ति खरीदने का अधिकार प्राप्त रहेगा, मतलब उसके भाई उसकी संपत्ति खरीद लें, मतलब अपने भाइयों में वो बेच जाए अपने हिस्से की संपत्ति को, चलेगा। लेकिन शादीशुदा के बाद महिला को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं होगा, यानी शादी से पहले की बात चल रही। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में खास बातें थी, कई चीजें निकल के आई कुल मिला के। अच्छा, हिंदू समाज में तो परिवर्तन होते रहे, विवाह अधिनियम आए, उत्तराधिकार अधिनियम आए, तो इससे बहुत सारा हिंदू समाज धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता गया। लेकिन मुस्लिम समाज में जो कट्टरता थी या फिर जो प्राचीन परंपराएं थी, उन पर हस्तक्षेप करना या शरीयत के जो व्यक्तिगत कानून थे उन पर उनकी व्याख्या करना, ये न ईस्ट इंडिया कंपनी के समय हो पाया, न भारत की आज़ादी के समय ये सब चीज हो पाया। लेकिन बार बार जब मुस्लिम समाज में महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, अति ज्यादती हुई, चाहे वो शाहबानो केस हो या फिर आगे उत्तराखंड का एक मामला था काशीपुर की महिला सायरा बानो का केस 2015 का, वो हो, तो वहां पर जब अति होने लगी तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और जो अपने प्राचीन परंपरा में जो कानून बने हैं उनकी व्याख्या करने का संदेश दिया। तो ऐसे कई उदाहरण यहां पर सामने को देख, जैसे साहबानो केस 1978 की बात है। मतलब मुस्लिम समाज में क्या परिवर्तन हुआ, क्या कोशिश हुई, क्या क्या हुआ, वो आपको मैं बता रहा हूं कि 3 तलाक के दौरान गुजारा भत्ता मेंटेनेंस से संबंधित मामला था, उन्हें शाहबानो केस 1978 का।
तो ये 3 तलाक से संबंधित था मामला और ये मेंटेनेंस का मामला था कि क्या 3 तलाक के बाद जो महिला होती है उसको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन जो शरीयत कहती है कि 3 तलाक के बाद 3 महीने तक पुरुष को गुजारा भत्ता देने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर उसे गुजारा भत्ता देने का अधिकार नहीं होता, ये नियम है। अच्छा, यहां पर क्या था, साहबानों ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत इंदौर की अदालत में अपील की। ये मामला इंदौर का था, मध्य प्रदेश का। जो साहबानों के पति थे वो खुद एक वकील थे, जाने माने वकील, उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान। पहले शादीशुदा लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक यानी बहुत लंबे समय के बाद मोहम्मद अहमद खान ने एक दूसरी महिला से विवाह कर लिया और साहबानों को घर से निकाल दिया। 5 बच्चे थे साहबानों को। तो ऐसे में 2-3 महीने के बाद तो फिर पहले तो मोहम्मद अहमद खान साहबानों को मेंटेनेंस के रूप में गुजारा भत्ता देते रहे, एक बहुत कम अमाउंट के रूप में 25 रुपये गुजारा भत्ता देने की बात हुई थी। पहले तो 3 महीने तक तो उन्होंने देना ही था। खैर, उसके बाद जब 3 महीने की प्रक्रिया पूरी हुई तो तलाक का समय पूरा हुआ, उसके बाद उन्होंने गुजारा भत्ता देने से इनकार किया। उन्होंने कहा भैया ये तो हमारे धर्म में है ही नहीं। तो ऐसे में मामला जब इंदौर की अदालत में गया साहबानों के द्वारा, तो इंदौर की एक अदालत ने कह दिया कि मोहम्मद अहमद खान को 25 रुपये गुजारा भत्ता देने की बात ही देना पड़ेगा। ये अपने आप में एक विवादास्पद केस था, इसमें शरीयत का उल्लंघन जैसा माना जा रहा था। लेकिन अब चूंकि 25 रुपये की राशि बहुत कम थी, तो ऐसे में पुनः मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में साहबानों ने अपील की थी और फिर भरण पोषण हेतु फिर जो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट थी उसने कहा कि साहबानों को 179 रुपया लगभग देना पड़ेगा। मतलब साहबानों को भरण पोषण के लिए अब मोहम्मद अहमद खान को लगभग 179 यानी 179 रुपया देना पड़ेगा। अब ये अपने आप में मुस्लिम शरीयत और अहमद खान जो कि खुद भी एक वकील है, विधिवेत्ता है, तो उनके लिए एक चुनौती था। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी इस मामले को कि ये हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, और जो ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया है ये इसका मैं इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया 1985 में, उसमें वाई चंद्रचूड़ की अदालत ने फैसला सुनाया, मोहम्मद अहमद खान को आदेश दिया कि वह साहबानों को भरण पोषण हेतु इतने रुपए देते रहेंगे। और इसी संदर्भ में कॉमन सिविल कोड की व्याख्या की। तब उन्होंने उस समय व्याख्या की थी कॉमन सिविल कोड जैसी कोई संस्था होनी चाहिए जिस प्रकार हिंदू धर्म में धर्म विधि से संबंधित, न्याय से संबंधित, या फिर पुनर्उत्तराधिकार से संबंधित, विवाह से संबंधित कई विधियों में परिवर्तन आ चुके हैं, उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक ऐसा कोड बनना, ये कॉमन सिविल कोड चाहिए या कानून की एक ऐसा संहिता चाहिए जो सभी धर्मों पर समान रूप से काम करे। अच्छा, लेकिन हुई क्या दिक्कत? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चूंकि जो मुस्लिम बहुल जिसका समर्थन करते थे, और राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था इसमें 1985 में, 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और फिर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था, इस वजह से राजीव गांधी सरकार द्वारा मुस्लिम महिला तलाक अधिकार अधिनियम संसद में पास करवा लिया गया, क्योंकि उन पर दबाव था, भैया मुस्लिम आपके विरोधी हो जाएंगे, अगर ये कानून पास हो गया तो ये तो शरीयत का उल्लंघन मान लिया जाएगा और ये हो जाएगा, सरकारें स्थिर नहीं रह पाएंगी। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। तो उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना जो निर्णय लिया वो ये था कि मुस्लिम महिला तलाक अधिकार अधिनियम संसद में पास करवा दिया, और शाहबानों की जीत कर, मतलब शाहबानों को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी एक हिसाब से, वो हार गई फिर से केस। उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम महिला तलाक अधिकार, मतलब जो 3 महीने की जो तलाक की अवधि होती है उसके बाद मुस्लिम पुरुष को गुजारा भत्ता देने का कोई अधिकार नहीं है, यही शरीयत कहती है। तो ये अपने आप में हमारे संविधान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री द्वारा या फिर किसी गैर जुडिशियरी संस्था द्वारा संविधान के जो कानून है, जो नियमावली है, उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास था अपने आप में, या फिर ये कहो कि जो न्यायपालिका में हस्तक्षेप का इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं मिला। जब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय सुना दिया तो भैया, तो फिर उसमें हस्तक्षेप का क्या मामला? इसी की वजह से, इस टाइप के मामलों की वजह से भारत में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि जो
इसका राजनीतिकरण हुआ। तो बहुत सारे ऐसे समय आए जब इन इन चीजों का राजनीतिकरण हुआ, वरना कॉमन सिविल कोड लागू करना बहुत बहुत बड़ी बात नहीं थी। बस कॉमन सिविल कोड को लागू करते वक्त ये बात ध्यान में रहे, किसी व्यक्ति मतलब धर्म का अधिकार सबको है, संपत्ति का अधिकार जिस प्रकार मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर इस टाइप के जो अधिकार हैं जो देश राष्ट्र हित में नहीं है, धार्मिक जरूर है, राष्ट्र हित में नहीं है, लेकिन अगर वो राष्ट्र हित में नहीं है तो उनमें कहीं न कहीं आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ऐसे कानून जो देश के प्रत्येक नागरिक के साथ समान रूप से व्यवहार करें, वो है कॉमन सिविल कोड। लेकिन क्या हुआ, राजनीतिकरण से एक बहुत बड़ा सा जो कानून था, यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, एक हिसाब से वो हटा दिया गया। ये कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था अपने आप में हार गई। तो इसे एक निराशाजनक दौर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए निर्णय का। तो फिर लेकिन जो भी रहा, आगे चलकर 2001 डैनियल लतीफी केस आया। उसने फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट, उन्होंने कहा कि भैया 3 तलाक के दौरान या 3 महीने की अवधि है उस दौरान, तो फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट कम से कम जिससे गुजारा भत्ता हो सके उसकी बात की गई। तो उससे थोड़ा सा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता के अधिकार दिलाए और शाहबानो केस के जख्मों को थोड़ा कम करने का प्रयास किया कि भैया इतनी राशि मिल जाए जिससे महिला का गुजारा भत्ता हो सके। तो मतलब डैनियल लतीफी केस 2001 में लाया गया, एक केस अपने आप में एक मुस्लिम महिलाओं में गुजारा भत्ता से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस माना जाता है, जिसमें कम से कम फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट की बात की गई कि मतलब एक ऐसा अमाउंट मिले जिससे महिला अपना गुजारा भत्ता कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मामला आया सायरा बानो का। मतलब हम ये कह रहे थे कि जिस प्रकार हिंदू समाज में परिवर्तन होते गए और धीरे धीरे जो पुरानी कुरीतियां थी वो टूटती गई, समाप्त होती गई और नए कानून लागू हुए, चाहे वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो या हिंदू विवाह अधिनियम हो, सब में ये परिवर्तन आए। लेकिन मुस्लिम धर्म में ये परिवर्तन आए लेकिन उनको लागू करना चुनौती रहा। और जहां लागू होने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, वहां पर कहीं न कहीं इन कानूनों को उल्लंघन करते हुए शरीयत के नाम पर राजनीतिकरण हुआ और इन्हें लागू नहीं किया जा सका। लेकिन आवाज या मुस्लिम समाज की आवाज या मुस्लिम महिलाओं की आवाज को रोका नहीं जा सका और अंततः एक और केस आया, सायरा बानो 2015 में सायरा बानो केस। सायरा बानो ने अपने पति द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजे गए 3 तलाक, निकाला और निकाह हलाला और पॉलीगामी को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट। काशीपुर की हैं, उत्तराखंड की सायरा बानो, और उनके पति ने स्पीड पोस्ट से तलाक जब भेजा था तो उन्हें इतने सालों में जो उन्होंने एक साथ जीवन बीता था उसके बारे में बहुत बुरा लगा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार की कुरीतियों के बारे में ये संदेश दिया कि जो मुस्लिम समाज में 3 तलाक है, तलाक विद्दत कहते हैं हम जिसको, यानी तलाक 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 3 बार जो तलाक की प्रोसेस होती है वो, और निकाह हलाला मतलब एक बार जिस पुरुष से तलाक हो गया हो उसके बाद जब वो दूसरी बार अपने ही वहां वापस आना चाहती है तो उसे किसी और धार्मिक गुरु से, उलेमा या जो भी है उनसे विवाह करना पड़ता है और फिर से उसको तलाक देने के बाद फिर से अपने पहले विवाहों में पहले पति के पास वापस आ सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कुरीति है। और दूसरा पॉलीगामी, बहुविवाह, यानी मुस्लिम समाज में तो 4 विवाह की परंपरा है, पुरुष को वहां अधिकार है कि वो 4 विवाह कर सकता है। तो इन कुरीतियों को असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट से और ये मामला बहुत हाईलाइट है चूंकि ये आधुनिक भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से माना जाता है। तो 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 2017 में 3-2 के बहुमत से 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिया और 2019 में 3 तलाक यानी तलाक विद्दत को संज्ञेय अपराध घोषित कर 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया। भैया तलाक की विद्दत यानी अब आप 3 तलाक के माध्यम से तलाक को नहीं दे सकते, या स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से या जैसे मैसेज के माध्यम से, ये सब संज्ञेय अपराध होगा। इसके लिए आपको 3 साल की सजा हो सकती है। अपने आप में सायरा बानो केस 2015 ऐतिहासिक है, मुस्लिम धर्म में सुधार का एक बहुत बड़ा अवसर है। फिर से ये कि जो परंपराओं में नहीं हो पाया ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, आधुनिक भारत की आज़ादी के बाद मुस्लिम समाज में जो शरीयत के कानून लागू हो पा रहे थे उसमें हस्तक्षेप जो नहीं कर पाया, अब जाके कहीं न कहीं उसकी व्याख्या हो रही है कि किस प्रकार ये परिवर्तन होने चाहिए थे। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या खास बातें इसमें रही हैं। उसमें था हिंदू
उत्तराधिकार सुधार अधिनियम 2005 में हिंदू उत्तराधिकार सुधार अधिनियम आया, जो कुछ छोटी मोटी बातें रह गई थी उस पर वो लागू करने का प्रयास किया कि भाई के बराबर बहन को भी संपत्ति में समान अधिकार रहेगा, ये कह दिया गया। अब चाहे तो वो अपनी संपत्ति बेच सकती है। साहदायिक संयुक्त वारिस की पुत्री जन्म से ही पुत्र के समान अधिकार से साहदायिक बन जाएगी, मतलब उसका जन्मजात अधिकार रहेगा, जैसे बेटे का रहता है वैसे बेटी का भी रहेगा। अर्थात बेटी को भी पैतृक संपत्ति में पैतृक संपत्ति की बात हो रही। पैतृक संपत्ति का मतलब जो आपको अपने पूर्वजों से मिली हुई है, आपने जो खुद कमाई है वो नहीं, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, पैतृक संपत्ति में अब पुत्री को भी समान अधिकार रहेगा। ये बात हिंदू उत्तराधिकार सुधार अधिनियम 2005 में कही गई। इसका नाम ही सुधार अधिनियम है, तो कुछ खास चीजों में इसमें परिवर्तन आया है। अच्छा, दूसरा था हिंदू अवयस्कता और संरक्षता अधिनियम 1956, हिंदू माइनॉरिटीज गार्जियनशिप एक्ट 1956। इसमें क्या खास बात थी? गार्जियनशिप की बात थी इसमें। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, जैसे अचानक मृत्यु हो गई, उसका बेटा नाबालिग है, तो कहा है कि 18 वर्ष की आयु का पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री होगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका 18 वर्ष का बेटा होगा, मतलब उसकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए, या बेटा नहीं है तो फिर बेटी होगी, ये कहा गया है। और एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता और उसके बाद माता को अधिकार प्राप्त होगा। जैसे उसकी कोई पुत्री नहीं है या पुत्री नहीं है, तो उसने कोई गोद लिया हुआ पुत्र होगा। एक हिंदू नाबालिग, अगर वो 18 वर्ष नहीं पूरे कर रहा है अभी, या वो 15 वर्ष में माना वो नाबालिग है, तो हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक पिता और उसके बाद माता को अधिकार प्राप्त होगा। यानी पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसकी माता उसकी उत्तराधिकारी होगी, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो उसका उत्तराधिकारी वो खुद हो जाएगा। ये बातें इसमें कही गई हैं। अच्छा, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें थोड़ा सा दत्तक पुत्र यानी गोद लेने संबंधी जो प्रावधान है उनकी व्याख्या हो रखी है कि माता पिता, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई पुत्र गोद लिया तो माता पिता, वैसे तो माता पिता ही वास्तविक संरक्षक होते हैं, लेकिन गोद लेने हेतु माता पिता और बच्चे में 21 वर्ष का, जैसे आप कोई किसी कपल या किसी व्यक्ति का कोई बच्चा नहीं है, उन्हें गोद लेना है, तो उन्हें कम से कम गोद लेते वक्त 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। जिस बच्चे को आप गोद ले रहे हो उसमें 21 साल का अंतर होना चाहिए, ये नियम बन रखा है। दूसरा, एक समान लिंग का बच्चा गोद नहीं ले सकते। जैसे आपका बच्ची पहले से आपके पास बेटी है तो आप बेटी को गोद नहीं ले सकते, और आपका बेटा है तो फिर बेटी को गोद नहीं ले सकते। इससे होता है कि संपत्ति संबंधी जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, ये आ सकती है भविष्य में इस वजह से। तो कुल मिला के ये निष्कर्ष निकला कि प्राचीन काल से लेकर अब तक अगर टोटल निष्कर्ष देखा जाए तो हिंदू विधि में खासकर ये हुआ कि पहले हम दाय भाग, मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार न्याय करते रहे, उत्तराधिकार के नियमों को फॉलो करते रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मध्यकाल में अधिकतर मुस्लिम कानून ही लागू हो पाए, चाहे वो आपराधिक और सिविल मामले हो। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के बाद धीरे धीरे हिंदू विधियों में परिवर्तन आता गया, चाहे वो विवाह अधिनियम थे या पुनर्विवाह अधिनियम थे, सती प्रथा या बहुत सारी ऐसी कुरीतियों को समाप्त करने की बात थी, या फिर उत्तराधिकार के अधिनियम थे, विवाह अधिनियम थे, सब में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। लेकिन मुस्लिम समाज में या शरीयत के नियमों में हस्तक्षेप करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी चुनौती रही, और भारत की आज़ादी के बाद हमारी सरकारों के लिए भी चुनौती रही। लेकिन आज वो चुनौती फिर से सामने है, क्योंकि सरला मुद्गल केस में, सायरा बानो केस में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंट आउट कर दिया कि भारत को एक कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। तो ऐसे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में भी ये कहा गया है कि कॉमन सिविल कोड, एक देश को यानी राज्य को एक कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून बनाने की आवश्यकता है। लेकिन ये आज तक नहीं बनाया जा सका। तो आज तक नहीं बनाया जा सकने का कारण क्या रहा कि जो मुस्लिम समाज है या पारसी ईसाई समुदाय, हालांकि सिख, जैन और बौद्ध ये हिंदू मान लेंगे, अब बचे पारसी ईसाई जो भारत में बहुत कम संख्या में है, और शिक्षा का स्तर, लिटरेसी रेट ठीक ठाक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऐसी समस्याएं नहीं है। अब बच्चा इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म, तो मुस्लिम संप्रदाय में जो शरीयत है, ठीक है शरीयत अपनी जगह है, लेकिन जो शरीयत के जो नियमावली है, जो शरीयत की जो नियम या कानून है वो अपनी जगह है, लेकिन देश के नागरिकता के लिहाज से
जब क्रिमिनल यानी आपराधिक कानून सब पर समान लागू हो रहे हैं, तो सिविल कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहे हैं? इससे लॉस क्या हो रहा है? इससे लॉस हो रहा है कि समाज में खासकर महिलाओं की स्थिति बदतर से बदतर होती गई। अगर शरीयत में वो नियम सही थे, तो फिर आज 3 तलाक को गैर संवैधानिक या 3 तलाक को इलीगल क्यों करार दिया गया? या फिर अगर हिंदू समाज में सती प्रथा ठीक थी, तो तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सती प्रथा को समाप्त किया, तो फिर उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? या विरोध हुआ भी है तो फिर उसे समाप्त एटलीस्ट करना क्यों पड़ा? आज हमें क्यों लग रहा है कि सती प्रथा समाप्त हुई, बहुत अच्छा हुआ? कुल मिला के किसी भी धर्म या समाज में जो कुरीतियां थी, जो किसी भी समाज का विकास नहीं कर सकती हैं और न समाज को आगे बढ़ा सकती हैं, उसमें परिवर्तन आवश्यक है। कॉमन सिविल कोड का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि इसमें किसी एक संप्रदाय को या मुस्लिम संप्रदाय को फोकस किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं था। इसका मतलब ये है कि जिस संप्रदाय में भी पिछड़ेपन से संबंधित व्याख्याएं हैं या उसके धर्म या संप्रदाय का समाजार्थी विकास नहीं हो पाया है, उसमें परिवर्तन की मूलभूत आवश्यकता है। और मेरा उद्देश्य या किसी एक अध्यापक का उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि को देश को या किसी धर्म विशेष को फोकस करके कॉमन सिविल कोड की व्याख्या करें। और दूसरा, राष्ट्र और संविधान का उद्देश्य ये नहीं होता कि वो किसी एक धर्म को लेकर आगे बढ़े। खासकर डेमोक्रेटिक कंट्रीज यानी प्रजातांत्रिक देशों में तो सभी संप्रदाय को आगे लेके चलना पड़ेगा। और फोकस या मूल जो सिद्धांत हैं वो ये हैं कि हर समाज की जो कुरीतियां हैं, हर समाज में जो परिवर्तन है, उनको परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे, कुरीतियों को समाप्त करना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि कॉमन सिविल कोड को आप समझने का प्रयास करेंगे। इसका संबंध किसी एक धर्म संप्रदाय से नहीं, बल्कि देश के विकास से है, महिलाओं के उत्थान से है, और ये बहुत आवश्यक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक को आप समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में जब कॉमन सिविल कोड इस देश में लागू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।